जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान दिया है। उसने सीधा सीधा दाइश का पूरी दुनिया को डर दिखा दिया है। दाइश ये कर देगा वो कर देगा, इसलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया है कि तालिबान को हम पैसे नहीं देंगे। तालिबान को अगर पैसे दे दिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां और लोगों के हक हकूक को मार के अपनी राजनीति चमकाएगा और अपने पैसे कमाएगा। तो दोस्तों अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया और इमरान खान इससे बहुत ज्यादा बुखला गया और विदेशी मीडिया के कुछ एक पत्रकार लिब्रांडुओं को बुला के वो अपना एक इंटरव्यू और एक नैरेटिव सेट करना चाहता है अफगान तालिबान का कि ये वैसे नहीं है तो इनको पैसे दो। और इनका इसमें ये फायदा है कि ये खाना चाहते हैं बीच में दलाली। सारे जो जितने भी पैसे आए वो तालिबान के लिए वो हमारे थ्रू आए और हम इसकी दलाली खाए। तो दोस्तों दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दाइश का डर दिखाने और दाइश का डर कायम करने के लिए इमरान खान ने फिर से एक बार तालिबान की पैरवी कर दी और दाइश के लिए बोला है कि ये दुनिया को दहला देंगे। तो दोस्तों देखिए इस डिबेट में भी एक पैनलिस्ट ने कह दिया है कि हम अपनी देख लें, क्योंकि तालिबान किसी के भी नहीं है। क्योंकि एक समय अब हम वकालत कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारी तालिबान भी नहीं सुनेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आजम इमरान खान ने अफगान तालिबान के हवाले से दुनिया को फिर से खबरदार कर दिया है। क्या कहा है आपको वो सुनवाते हैं। This is where the world, it's a critical point for Afghanistan. The world must engage with Afghanistan because if it pushes it away, within the Taliban movement, I would imagine there would be hardliners. A stable Afghanistan government which can then take on ISIS, and believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. वजीर आजम ने क्या कहा ये आपने मुलाहिजा किया, इसी पर बात करें। आइसोलेशन है वो उसको दूर करने के लिए और ख़ुद को रेलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि दुनिया उनसे पाकिस्तान पर बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। और वो तो हमने देख लिया है कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने, चीन के सदर भी उनसे नहीं बात करना चाहते 20 माह से, अमेरिका के भी नहीं करना चाहते हैं, सऊदी अरब से भी कितने ताल्लुकात बने, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से होकर चले गए हैं। और बाकी जो हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो तो देख ली है। अगर चंद टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए वो ख़ुद को इंटरनेशनली रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत वीक कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई इंटरनेशनल लीडर अपनी रेलेवेंस नहीं बना सकता है कि वो चंद टीवी इंटरव्यूज़ में ऐसी बातें करे जो हेडलाइंस बन सकें, जो हेडलाइन बन सकें, कैचिंग हो और जो बड़ी ब्लोइंग हो। जी तालिबान वापस पुराने तालिबान बन जाएंगे, जी दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। हेडलाइंस तो बन सकती हैं पर आप दूसरी स्टेट्स को इनसे मुतासर नहीं कर सकते हैं, उन्हें हकीकत पता होती है। जहाँ तक तालिबान की बात है, अगर तालिबान को दुनिया से पैसे चाहिए तो उन्हें दुनिया की बात माननी पड़ेगी। सबसे पैसे तो वो ले नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने चीन से लेने हैं तो अमेरिका से नहीं मिलेंगे, यूरोप से नहीं मिलेंगे, और अगर अमेरिका और यूरोप से लेने हैं तो चीन और रूस से नहीं मिलेंगे। सादा सी बात है। अगर वो ये कहें कि चीन भी हमारा पार्टनर है और अमेरिका भी हमारा दोस्त है तो ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो कतर में इस बार मुज़ाकरात हुए हैं उनमें अंडर द टेबल तो यही बात है कि तालिबान ने किधर चलना है। उन्होंने क्या चीन के साथ चलना है? हमने देखा है जो अभी खुदकुश हमला हुआ है ISIS का, उसमें तो चीनी खुदकुश बमबार उन्होंने यूज़ किया है ISIS वालों ने, जो चीन के लिए एक बड़ी ख़तरे की बात है कि अगर वहाँ ऐसा भी हो रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक डेंजरस खेल है। मैंने पहले भी इस शो में कहा है कि तालिबान की वकालत हमें दुनिया की मुखालफत के अलावा कुछ नहीं देगी, क्योंकि दुनिया शायद तालिबान से तो बात कर ले, लेकिन इस चक्कर में कि हम तालिबान के मामू हैं हमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि तालिबान भी हमें मामू मानने के लिए तैयार नहीं है। कतर में मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कोई कहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ आए? मेरा मतलब है कि कोई सिक्योरिटी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ज़रिए बात करेंगे, वो अपनी बात डायरेक्ट कर रहे हैं। हम खाम खा, मेरा मतलब है हम कह रहे हैं हाँ तू कौन मैं खाम खा वाली बात है। आप तालिबान पुरानी, ये तो ऐसी ही बात है। मैं कहूँ मुझे अगर नौकरी ना मिली तो मैं डाकू बन जाऊँगा, कल को कोई कहे अगर ये ना हुआ तो मैं ये बन जाऊँगा। दुनिया में ये बात कोई मानेगा कि अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं वापस दहशतगर्द बन जाऊँगा? तो इसलिए आप मुझे इसलिए पैसे दें कि मैं वापस दहशतगर्द ना बन जाऊँ। ये नैरेटिव कोई नैरेटिव है दुनिया में बेचने के लिए?
कोई इस नैरेटिव को खरीदेगा कि अगर आपने पैसे ना दिए तो वो वापस दहशतगर्द बन जाएंगे, वो दुनिया में वापस दहशतगर्दी करेंगे? मेरा मतलब है ये बात कहने के लिए है, ये तो उनका एक बुरा फेस दुनिया के सामने लाने वाली बात है। अगर उनका कोई अच्छा चेहरा लाना है तो पहले तो वो खुद ही लाएं, खुद कोई ऐसे काम करें जो दुनिया को नजर आए कि तब्दीली वाले काम है। कोई एक खातून वजीर ही रख के दिखा दें, कोई खवातीन के तालीमी इदारों के दुनिया को टूर्स कराएं कि देखें हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं। वहाँ तो कल भी खवातीन का जुलूस निकला हुआ था, उन्होंने भी वही काम शुरू किया है जो पाकिस्तान में, उन्होंने उसकी कवरेज रोक दी है कि खवातीन का जुलूस निकले तो कोई उसकी कवरेज ना करे। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की कवरेज बंद है, तो हम शायद उनको यही सिखा रहे हैं कि आप मामले को हल ना करें, कवरेज बंद कर दें, इससे बड़ा मामला ठीक हो जाता है। मैं नहीं समझता इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, इट्स गोइंग टू बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक, हुकूमत की मदद नहीं की गई तो वो दोबारा पुराने तालिबान बन सकते हैं, ये कहा है वजीर आजम इमरान खान साहब ने। आपके ख्याल में क्या इमरान खान का जो ये खदशा है वो दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे तालिबान ने अपने पुराने पिछले दौर से मुख्तलिफ जो चीज की है वो ये है कि पहली बात उन्होंने सबको माफी दी है और गालिबन वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बनाना चाहते हैं और लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। क्योंकि डिमांड्स बहुत ज्यादा थी तो वक्ती तौर पे एक आर्जी हुकूमत बना दी गई। पहले वक्तों में उन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, वो सिर्फ तालिबान की थी, और अब वो मानते हैं कि जी हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी दहशतगर्दी यहाँ से नहीं होगी, और फिलहाल जो दहशतगर्दी है ये जो हम देखते हैं ISIS के हमले ये तालिबान के खिलाफ हो रहे हैं। तालिबान ने किसी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। इसका मतलब है कि दो जो बहुत बड़े इश्यूज इंटरनेशनल कम्युनिटी लेके चल रही है उसमें फिलहाल उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कि उनको कंडेम किया जाए या उनके खिलाफ कोई शिकायत हो। अलबत्ता जो तीसरा इशू है जिसमें कि खवातीन के हकूक की बात है, उसमें अभी तक वो पूरी तरह उनके मयार पे नहीं उतरे मगरबी दुनिया के, जबकि उस पे लोगों के खदशात मौजूद हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये उस दौर में चले जाएंगे पीछे, उसमें दो इश्यूज हैं जो कि बड़े ही अहम है और जिनको देखना जरूरी है। एक तो ये कि उनको इमदाद नहीं मिल रही और वो अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो रियासत का निज़ाम चलाना उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इस वक्त अगर उनको नहीं देंगे तो पहली चीज तो ये कि ये पॉपी ग्रोइंग और पॉपी ट्रेड वगैरह का काम शुरू हो जाएगा, और अगर मनशियात का काम शुरू हो जाता है तो आप देखिए कि उसके जरिए बेशुमार खराबात वहां आनी शुरू होंगी। वो पिछला दौर तकरीबन शुरू हो जाएगा। पिछले दौर में भी वहां पे बड़ी पॉपी ग्रोइंग रही थी, बावजूद इसके कि तालिबान ने मना किया था, लेकिन चूंकि उनका पूरे मुल्क पे कंट्रोल नहीं था उस वक्त, तो ये चीजें हो रही थी वहां से। आज भी उनका कंट्रोल जो है वो शुमाली इलाकों में कम हो सकता है अगर वहां से बगावतें होती नहीं। दूसरा जो इशू है बहुत बड़ा वो ये है कि अमेरिका ने जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने जब पैसे बंद किए, तनख्वाहें वगैरह बंद हो गई, तो 6 लाख के करीब वो लोग हैं जिनका ताल्लुक उनकी पुलिस से है, आर्मी से है और उनकी इंटेलिजेंस वगैरह है, जो फारिग अभी हो चुके हैं। नतीजा ये है कि ये ट्रेंड लोग हैं जो काम जानते हैं, वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप अपने आप को। तो हो सकता है कि ये बड़े पैमाने पे तालिबान के खिलाफ टेररिज्म या कोई मुख्तलिफ कार्रवाइयां शुरू करें। अगर ये सूरत हाल बनती है तो तालिबान को फिर अपने पुराने रोल की तरफ जाना होगा जहां वो इनको क्लैंडस्टाइन तरीके से मारना शुरू करें। तो ये वो चीज है जो कि वहां पे इस मुल्क को पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर सकती है जहां एक खाना जंगी की सूरत हाल पेश हो। हमें खतरा है कि अगर यहाँ पे ये गड़बड़ हुई और इस तरह की जंग हुई तो लाजमन वहां से रेफ्यूजीज आना शुरू होंगे और उनकी आड़ में दहशतगर्द भी आना शुरू होंगे पाकिस्तान। तो हमारा कंसर्न तो बड़ा जेन्युइन है कि हमने बड़ी कुर्बानियां दे के कुछ अमन अपने मुल्क के लिए हासिल किया है, ये वापस हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान जो धोना कर रहा है बहुत ज्यादा, वो तालिबान की हमायत से ज्यादा अपनी हमायत में कर रहा है, क्योंकि हमें खतरात हैं बहुत ज्यादा।